अ, इस स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र की कक्षा में आप सभी का जो कॉलेजेस लिंक हुए हैं उनका स्वागत करता हूं। मैं किशोर अरोड़ा, प्राध्यापक रसायन शास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया से सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी पर पोर्शन कवर करने आज और कल दो हिस्सों में कुछ आपके लिए प्रेजेंटेशन बना के लाया हूं। क्लासेस ऑलमोस्ट खाली दिख रही हैं, सिर्फ छिंदवाड़ा में, कुछ ग्वालियर में, पन्ना में, बैतूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो जो बहरहाल जो भी हैं, प्लीज़ लिंक्ड रहिएगा, जुड़े रहिएगा, देखिएगा। सिमेट्री में बेसिकली टीचर्स को छोड़ के बच्चों से मुखातिब हूँ पीछे। बेटा ये आपका ग्रुप थ्योरी और स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पेपर में पहला यूनिट है, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। सिमेट्री या सममिति जिसको आप बोलते हैं, माफ कीजिएगा, इसमें पीजी क्लास है तो इंग्लिश का हिसाब ज़्यादा रहेगा। ग्रेजुएशन तक इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम चलते हैं अपना, फिर पीजी में आपको आकर के थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में चलना होगा। टर्म्स हम लैंग्वेज हिंदी बीच बीच में आएगी, टर्म्स आपकी इंग्लिश मीडियम में रहेंगी। सिमेट्री बेसिकली अगर देखा जाए तो एक चीज को दो हिस्सों में बांटने की बात, समान हिस्से, दो भागों में, दो पार्ट्स में। सिमेट्रिकल जो चीज होगी बेटा वो ब्यूटीफुल होती है, नेचर का ये रूल है। जैसे इस स्लाइड में आप देखें, दो फिगर्स आपके सामने हैं। एक ये मेरा ही हाथ है जिसको मैंने ड्रॉ किया था, दूसरा एक स्क्वायर है। स्क्वायर सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से आप कहीं से भी इसके दो हाफ्स कर लीजिए, लेकिन अगर आप हाथ की देखें तो सिमेट्री नहीं। इसी तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख लें, ह्यूमन बॉडी देख लें, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं कौन सी सिमेट्री इसमें रहती है, बायलेटरल, रेडियल, कौन सी सिमेट्री इसमें रहती है। अगर सीधा सीधा काटें ह्यूमन बॉडी को तो बायलेटरल सिमेट्री दो हिस्सों में आपका डिवाइड हो जाता है, लेकिन रेडियल सिमेट्री आपकी इसमें देखने को नहीं मिलती। यह सिमेट्री का कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल्स पर भी लगाया जाता है, कंपाउंड्स पर भी ये सिमेट्री स्टडी लगाई जाए, और इस सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को सेट्स में, ग्रुप्स में बांटकर उसमें लेकर जो थ्योरी डेवलप हुई है, दैट इज नोन एज ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी जो है बेटा, आपको यहां पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जितने भी मैटर है, मटेरियल है, कंपाउंड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बेसिक टूल है हमारे पास, हम वैज्ञानिकों के पास, हम साइंटिस्ट के पास। क्वांटम मैकेनिक्स उसके पीछे थ्योरी है। क्वांटम मैकेनिक्स एक मैथमेटिक्स है एक किस्म से। क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच का जो ब्रिज जो बनाता है, जो उसका बीच में सेतु बनाता है, वो आप कह सकते हो ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी की शुरुआत सिमेट्री एस्पेक्ट से ही होती है। तो सिमेट्री, अब तक हम ये समझ गए, जो अभी तक हमने आपसे चर्चा की, कि सिमेट्री मींस दो हिस्सों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात किसी ऑब्जेक्ट को। ये हम प्रॉपर्टी किस पर लगा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स पे भी लगाते हुए आगे प्रॉपर्टी स्टडी करते हुए ग्रुप्स में ले जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये देखें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये स्लाइड फेशियल सिमेट्री का है। ऑब्वियसली सीधा सीधा नजर आ रहा है, एक फेस सिमेट्रिकल, दूसरा अनसिमेट्रिकल। अब इस स्लाइड में क्या हुआ चेंज, सिमेट्रिकल है दोनों। तो सिमेट्री जो मॉलिक्यूल्स में हम अप्लाई करते हैं, जो कंपाउंड्स में या किसी भी, जैसे एग्जांपल लें हाइड्रोजन का, मैं यहां टेलीटॉप पे देंगे साहब, टेलीटॉप पे ड्रा कर रहा हूं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल HH, इसको मैं A और इसको मैं B मार्क कर देता हूं, अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने मार्क कर दिया, एक को A एक को B। कोई भी ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रकार से, उदाहरण के लिए रहेगा वो HH, लेकिन मेरे जो मार्किंग थी B और A, ये हो सकता है चेंज हो जाए, A से B और B से A आपस में शिफ्ट हो जाए, रिप्लेस हो जाए। तो इस तरीके से एक ऑपरेशन हो जाती।
तो सिमेट्री जब हम मॉलिक्यूल्स के संदर्भ में डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए हम डिफाइन करते हैं, तो 5 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं जिस पे आप डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं और उनसे रिलेटेड ऑपरेशंस भी आप डिफाइन करते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स और ऑपरेशन के संदर्भ में बेटा एक बात कहेंगे यहां पर कि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आप दोनों को इंडिविजुअली डिफाइन नहीं कर सकते। ऑपरेशंस हो सकती हैं आपकी इन्वर्जन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, और आपकी सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं वो ज्योमेट्रिकल एंटिटी है, कोई भी ज्योमेट्रिकल एंटिटी, वेदर ए पॉइंट, ए लाइन और ए प्लेन। तो सिमेट्री एलिमेंट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सम्मित तत्व जिसको आप बोलते हैं, इट इज अ ज्योमेट्रिकल एंटिटी, लाइन, point or a plane along which, on or along which symmetry operations can be performed। और इससे आपको क्या मिलता है? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर या सिमिलर स्ट्रक्चर। ग्रुप थ्योरी में जब हम स्टडी करते हैं दोनों का महत्व है। जैसे मैंने यहां पे टेलीटॉप पे देंगे साहब फिर एक बार, यहां पर हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी करके आपको पहले लिया था। ये मान लीजिए ये मेरे आइडेंटिटी थी, ये कॉन्फ़िगरेशन जो वेल डिफाइंड था, ये मेरे आइडेंटिटी मैंने ली। कोई भी ऑपरेशन करके एच बी एच ए से रिप्लेस हो गया, एच ए एच बी से रिप्लेस हो गया, वो एच एच है तो वही हाइड्रोजन दोनों, लेकिन वो मैं ग्रुप थ्योरी की इसमें लैंग्वेज में, इस टेक्निकल टर्म में हम बोलेंगे सिमिलर स्ट्रक्चर हमें मिला। और वापस अगर किसी ऑपरेशन से मुझे वापस एच ए और एच बी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोनों एटम मिले तो वो हम क्या कहेंगे? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलता। तो ये चीज क्लियर है। सिमिलर स्ट्रक्चर को कई बुक्स में बेटा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। तो सिमेट्री एलिमेंट्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मे बी ज्योमेट्रिकल एंटिटी, दीज आर ज्योमेट्रिकल एंटिटी, मे बी लाइन, पॉइंट और अ प्लेन ऑन और अलोंग विच सिमेट्री ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, और जिससे रिजल्ट क्या मिलता है? आइडेंटिकल या सिमिलर स्ट्रक्चर। और ये रिलेटेड सिमेट्री ऑपरेशंस इसमें क्या हो सकती हैं? या तो इन्वर्जन हो जाए, या रिफ्लेक्शन हो जाए, या रोटेशन हो जाए। अगली स्लाइड में देखें, जैसे मेरे हाथ से लिखी हुई स्लाइड है, मैं ग्रुप थ्योरी पे बहुत पहले से लेक्चर्स दे रहा हूं, एक किताब भी है मार्केट में। तो ये ऑलमोस्ट आप ये समझ लें 14-15 साल पहले की वो ट्रांसपेरेंसी वाली स्लाइड है जिसको मैंने कॉपी करके इस पे आपके लिए तैयार किया है। सिमेट्री ऑपरेशन, फिर से वही। अब ये 5 जो हैं सिमेट्री एलिमेंट्स और उनसे रिलेटेड ऑपरेशंस, ये इस टेबल में आपके सामने है। पहला सिमेट्री एलिमेंट आइडेंटिटी, हर एक का एक फिक्स सिंबल है। दूसरा सिमेट्री एलिमेंट इन्वर्जन सेंटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंबल्स पे जाएं तो आइडेंटिटी का सिंबल है, उसको सिंबलाइज करते हैं हम ई से, कैपिटल ई से। इन्वर्जन सेंटर को स्मॉल आई से, प्लेन सिग्मा, स्मॉल सिग्मा से, और प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कैपिटल सी सबस्क्रिप्ट एन, सी एन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन कैपिटल एस सबस्क्रिप्ट एन, एस एन। एक एक करके इनको टेकअप करते हैं। पहले इनको डिफाइन करने की बात करता हूं। आइडेंटिटी हर एक की अपनी है, इंडिविजुअल है। मेरी अपनी आइडेंटिटी है, आपकी अपनी आइडेंटिटी है। यहां से शिवपुरी में गुप्ता सर मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है। स्टूडेंट्स जितने भी बैठे हुए हैं आप लोग, आपकी हर एक की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया था एच ए और एच बी, ये अगर मैंने डिफाइन कर दिया स्पेस में, तो ये एक मॉलिक्यूल की अपनी आइडेंटिटी हो गई। तो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। ये अपने आप में एक ऑपरेशन है, इससे रिलेटेड ऑपरेशन कोई नहीं। इन्वर्जन सेंटर एक इमेजिनरी पॉइंट है, इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट which lies in the molecular body, which lies in the molecular body in space or on any atom। मतलब एक इमेजिनरी पॉइंट है जो मॉलिक्यूलर बॉडी के अंदर है, या तो स्पेस में हो सकता है या किसी एटम पे हो सकता है। along which if inversion is carried out, जिस पर अगर आप इन्वर्जन कर दें उस पॉइंट से, तो आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। It would yield the similar structure।
और सिमिलर या इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये मैंने अभी थोड़ा पहले आपको क्लियर किया। प्लेन के बारे में बात करें, प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन है जिसको आप सिग्मा स्मॉल सिग्मा से डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम जाएं तो डेफिनेशन क्या है, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन विच पासिस थ्रू मॉलिक्यूलर बॉडी, थ्रू स्पेस, थ्रू एटम और एटम्स, या तो एक एटम से जा सकता है या कई एटम्स को लेते हुए जा सकता है और स्पेस से जा सकता है। इफ रिफ्लेक्शन इज कैरिड आउट थ्रू दिस प्लेन, अगर इसके दोनों तरफ रिफ्लेक्शन किया जाए तो इट वुड यील्ड द सिमिलर या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो प्लेन से जुड़ी हुई ऑपरेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्शन। इन्वर्जन सेंटर से जुड़ी हुई ऑपरेशन क्या हो गई, इन्वर्जन। अब हम बात करते हैं जैसे अगला CN एक्सिस ऑफ रोटेशन की। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इसकी डेफिनेशन में बात कर रहा हूं। इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू मॉलिक्यूलर बॉडी, थ्रू स्पेस और थ्रू एटम, थ्रू विच इफ रोटेशन, कौन सा रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, थ्रू विच इफ रोटेशन इज कैरिड आउट बाय एन एंगल थीटा, और जहां थीटा दिया हुआ है कितना, 360 डिग्री बाय n। यहां पर बच्चों में एक पॉइंट का आपको क्लियर कर दूं, n जो है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ एक्सिस। अगर मान लीजिए, अभी इसके एग्जांपल्स में लूंगा, अगर मान लीजिए एक ऑपरेशन कर रहा हूं 180 डिग्री का रोटेशन कर रहा हूं किसी ऑपरेशन में, तो 180 डिग्री का रोटेशन मतलब n कितना हो जाएगा, n विल बी 2। अगर 120 का रोटेशन कर रहा हूं तो n विल बी 3, तो ऑर्डर ऑफ एक्सिस कहलाता है। SN एक्सिस की बात करें तो SN एक्सिस एक कॉम्बिनेशन ऑपरेशन है, इसको इम्प्रॉपर एक्सिस बोलते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन ऑपरेशन है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू स्पेस और थ्रू एटम, ठीक है नहीं, थ्रू अ मॉलिक्यूलर बॉडी, थ्रू विच इफ रोटेशन, कौन सा रोटेशन, प्रिसाइजली क्लॉकवाइज रोटेशन बाय एन एंगल थीटा, थीटा कितना 360 बाय n, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, मतलब आपने रोटेशन भी करना है उसके बाद रिफ्लेक्शन, दोनों कॉम्बिनेशन, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इज कैरिड आउट, दो ऑपरेशन इकट्ठी किए जाएं साइमल्टेनियसली, तो इट वुड यील्ड द सिमिलर और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ये तो डेफिनेशंस की बात हो गई। अब एक एक करके इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगली स्लाइड देखें, जो आपको पिछली स्लाइड में टेबुलर फॉर्म में मटेरियल दिया था उसको एक बार यहां पर रिपीट किया, देख करके देखें। बस वही है, आप पढ़ सकते हैं, सीधी बात जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दे आर नॉट इनडिस्टिंग्विशेबल, एक दूसरे से अलग नहीं आप कर सकते। और रिलेशनशिप बीच में जो सिमेट्री ऑपरेशन S1 इज इक्वलेंट टू सिग्मा, S2 इज इक्वलेंट टू I, ये जो दे रखा है, ये आगे भी इसको क्लियर कर सकते हैं। चलें आगे। आइडेंटिटी के बारे में बात करें पहले, से फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में वाटर मॉलिक्यूल का मॉडल है। इस वाटर मॉलिक्यूल में मान लीजिए ये मेरे पास राइट हैंड साइड में जो है ये A ऑक्सीजन और इस तरफ ये आप A हाइड्रोजन और इस तरफ जो है आपका लेफ्ट हैंड में ये B है, ये आपका ऑक्सीजन है। इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, वन इज A, लेफ्ट में A, राइट में B, तो ये अगर मैंने फिक्स कर दिया तो ये इसकी एक आइडेंटिटी होगी। सिमिलरली ये BF3 का मॉडल, इसको अगर हम बात करें, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, अगर हमने फिक्स कर दिया कि ये फर्स्ट फ्लोरीन, ये सेकंड फ्लोरीन, ये थर्ड फ्लोरीन, तो ये आप जैसे देखें ये इसकी आइडेंटिटी फिक्स हो गई। इसी टाइप से आप किसी भी, ये बात ध्यान रहे, ये फ्लोरीन केमिकली डिफरेंट नहीं है, फ्लोरीन तो फ्लोरीन है तीनों, वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, लेकिन स्टडीज के पर्पस से सिमेट्री प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम इसको क्या असाइन कर रहे हैं, नंबर आइदर A, B, C और 1, 2, 3। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी
मॉलिक्यूल में एक वेल डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन हम असाइन कर सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो हर एक की आइडेंटिटी अपनी। आगे बढ़े, नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट है इन्वर्जन सेंटर। स्लाइड में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी। कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन 1 है, ये ऑक्सीजन 2 है। इन्वर्जन सेंटर की डेफिनेशन अभी आपको जो बताई थी, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है विच लाइज इन स्पेस और ऑन एनी एटम। यहां पर ये इमेजिनरी पॉइंट कार्बन एटम के ऊपर है। कार्बन एटम के ऊपर ये पॉइंट है। अगर आप पहली ऑपरेशन करेंगे, इन्वर्जन ऑपरेशन, थोड़ा इधर ले लूं चेयर, तो आपको देखेंगे इन्वर्ट होकर के ऑक्सीजन 2 इधर, ऑक्सीजन 1 इस साइड, इस तरीके से मिलेगा। इन्वर्ट हो गया, उस पॉइंट से इन्वर्ट हो गया। यह आपका सिमिलर स्ट्रक्चर मिला, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिला, यह आपका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। जो पहला स्ट्रक्चर था उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं ई से, मींस आइडेंटिटी से। मैंने एक ऑपरेशन कर दी। अब मान लीजिए मैं सेकंड ऑपरेशन करता हूं, उसी में जो मेरा ये आया था, जो स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर दूसरा मिला है, इससे मैं सेकंड ऑपरेशन कर लूं, मींस आई स्क्वायर सेकंड ऑपरेशन करूं, तो आई विल गेट बैक आइडेंटिटी, मुझे वापस आइडेंटिटी मिल जाएगी। स्क्रीन पे कार्बन डाइऑक्साइड के इन्वर्जन ऑपरेशन आपको टेलीटॉप पे दिखा रखी है, मैं शो कर दिया पेपर में। इसी तरीके से अगर आप BF3 मॉलिक्यूल की बात करें, ये मॉलिक्यूल मेरे हाथ में है, ये बोरान, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, तीनों। इसमें आप ढूंढ सकते हैं, आपको इन्वर्जन सेंटर नहीं मिलेगा। अगर आप बोरान में माने तो ये फ्लोरीन और इन्वर्ट होकर यहां पे स्पेस है, ये फ्लोरीन और इन्वर्ट होकर यहां स्पेस है, ये फ्लोरीन और इन्वर्ट होकर यहां स्पेस है, दूसरी फ्लोरीन नहीं है। वही स्क्रीन पे शो कर रखा है पावर पॉइंट में कि इसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें AB4 टाइप, आई एम सॉरी, यहां पे जो मेरे पास जो मॉडल्स उपलब्ध थे उस हिसाब से मैं लाया हूं। 1 मिनट में चेंज कर लेता हूं आपको, अगर थोड़ा सा ये देखें, ये है AB4 टाइप। आप इनको, ये जो दो ऊपर और नीचे जो निकली है वैलेंसीज, इसको अभी थोड़ा छोड़ दें तो 1 2 3 4 ये सीधा सीधा आपका AB4 टाइप मॉलिक्यूल है। ये A स्क्वायर प्लेनर, ये A जो है बीच में, ये सेंटर जो है, ये पॉइंट जो है, ये एटम जो है, ये इन्वर्जन सेंटर है। जब आप देखेंगे इन B एटम्स को आप नंबर करके देख लीजिए, ये इससे इन्वर्ट हो जाएगा, ये इससे इन्वर्ट हो जाएगा। ऑपरेशन आप खुद करके देख सकते हैं, जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की आपको अभी यहां पर करके दिखाई। उसी तरीके से AB6 टाइप, इसी में AB6 अगर ऊपर नीचे दोनों आप मान लें, ये आपका AB6 टाइप बन गया मॉलिक्यूल, ऑक्टाहेड्रन। इसमें नंबर कर लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन। इसमें आपका जो ये है, इसमें इन्वर्जन सेंटर, ये आपका सेंटर है A एटम। यहां से अगर आप देखेंगे तो 1 2 जो आपने किया वो आपस में इन्वर्ट हो जाएंगे, 3 4 जो किया वो आपस में इन्वर्ट हो जाएंगे, 5 6 जो किया वो आपस में इन्वर्ट हो जाएंगे। और सेकंड ऑपरेशन जब करेंगे तो आपको वापस पहला आइडेंटिकल ऑपरेशन, सॉरी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो पावर पॉइंट में और एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे आपका ये N2O2, और इसी तरीके से आगे C2H4। एक आध और एग्जांपल मैं यहां नोट कर रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। इसमें क्या कोई बच्चा मुझे थोड़ा सा बता सकता है कि इसमें इन्वर्जन सेंटर है कि नहीं है? देखिए, इसमें इन्वर्जन सेंटर है, डेफिनेशन पे जाइए। इन्वर्जन सेंटर एटम भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है। यहां स्पेस में ये मैंने मार्क कर दिया बीच में।
अगर आप इसको मार्क कर ले 1 1 1 2 2 2, इसको लेट अस से दिस इज आइडेंटिटी। जब आप I1 करेंगे तो क्या होगा, 1 1 वाले कार्बन, 1 2 कार्बन आपस में, Cl Cl आपस में, H H आपस में इन्वर्ट हो सकते हैं। सेकंड, आपको क्या मिलेगा, और उसी तरीके से जब सेकंड ऑपरेशन कर लेंगे तो यू विल गेट बैक आइडेंटिटी। इन्वर्जन की सेकंड ऑपरेशन करेंगे तो हमें वापस आइडेंटिटी मिलेगी। अभी तक हमें इन्वर्जन का पॉइंट क्लियर हो गया। और नीचे प्रॉपर्टीज, अगर पावर पॉइंट पे देखें आप, पावर पॉइंट स्लाइड में फिर से प्रॉपर्टीज जो दे रखी हैं, I to the power n if n is even मीन्स अगर मैं ऑपरेशन कर रहा हूं I2 I4, ये टेलीटॉप पे भी मैंने शो कर दिया है, जैसे I2 ऑपरेशन की या I4 करूंगा या I6 करूंगा तो मेरे को आइडेंटिटी के बराबर स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। I to the power n when n is odd, अगर n odd है मींस फर्स्ट ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन, फिफ्थ ऑपरेशन, जैसे ये है फर्स्ट ऑपरेशन ये करके दिखाई है, तो मुझे इन्वर्जन सेंटर के इक्वल उसके बराबर मेरे को स्ट्रक्चर मिलेगा। एक प्रॉपर्टी साइड में लिखी हुई I इनवर्स, यहां एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको आप रेक्टिफाई करके नोट करें। I इनवर्स इज इक्वल टू I, मतलब जैसे हम यहां से फर्स्ट ऑपरेशन करके I तक पहुंचे हैं, अगर इसका इन्वर्ट करेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आइडेंटिटी तो है लेकिन अब ये स्ट्रक्चर है, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो वापस जो मिलेगा वो आइडेंटिटी है, ठीक है, लेकिन दैट इज इक्वलेंट टू I इन्वर्जन सेंटर की। ये तीन एक किस्म से इसकी प्रॉपर्टी हो गई इन्वर्जन सेंटर की। अब हम बात करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगली उसी स्लाइड में आप देखें, अगला सिमेट्री एलिमेंट जो है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको सिग्मा से आप सिंबलाइज करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस इट इज एन इमेजिनरी प्लेन विच पासिस थ्रू मॉलिक्यूलर बॉडी, थ्रू स्पेस और थ्रू एटम और एटम्स, थ्रू विच इफ रिफ्लेक्शन इज कैरिड आउट इट वुड यील्ड द सिमिलर स्ट्रक्चर। उदाहरण के लिए लें, वाटर मॉलिक्यूल ये है मेरे पास, इस वाटर मॉलिक्यूल में एक प्लेन ये जा रहा है, ऑक्सीजन को ऐसे काटता हुआ मैंने कागज से प्लेन बना दिया, एक प्लेन आपका ये जा रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और एक जिसमें जैसे मैंने ये यहां पर अगर मैं 2 डायमेंशनली इसको ड्रॉ करूं तो ये प्लेन था, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2। एक प्लेन तो ये था, ये प्लेन यहां पे अगर आप पावर पॉइंट पे देखें तो सिग्मा वी से इसको डिफाइन कर रखा है। सिग्मा वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल प्लेन। एक प्लेन इसमें प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल प्लेन, और मेरे केस में प्लेन ऑफ द पेपर। आप भी अगर पेपर पे नोट कर रहे हैं तो प्लेन ऑफ द पेपर ही है, लेकिन क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं प्लेन ऑफ द बोर्ड। वो ये है पूरा का पूरा, इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, दिस इज, ये भी सिग्मा वी। तो ये दोनों प्लेन अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे ले लें, दोनों प्लेन आपस में काटते हुए निकलेंगे और ऑक्सीजन जैसे यहां पे जा रही है, दोनों इस तरीके से, तो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होंगे आपस में निकलते हुए, लेकिन ऑक्सीजन उसमें लेते हुए, एक में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और एक उसको काटता हुआ जा रहा है। एक मॉलिक्यूलर प्लेन है और एक उससे परपेंडिकुलर प्लेन है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अमोनिया का, NH3। उसी हिसाब से देखें, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन 3। एक प्लेन ये चला गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1 को लेता हुआ, और हाइड्रोजन 2 और 3 आपस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से एक प्लेन यहां से चला गया और एक प्लेन इधर से, तो दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 प्लेन्स।
ये शो कर रखा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे भी, यहां पे भी मैंने ड्रॉ कर दिया। से फॉर एग्जांपल दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और इनकी अगर ऑपरेशन शो करनी हो सिग्मा 1, ये सिग्मा और ये सिग्मा डैश, इसको डेजिग्नेशन दे देते हैं, इसको सिग्मा डबल डैश दे देते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन कर दिया तो 1, सेकेंड वाली हाइड्रोजन थर्ड वाली हाइड्रोजन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये अगर मेरी आइडेंटिटी है, सिग्मा स्क्वायर ऑपरेशन करेंगे तो आई विल गेट बैक, वापस मुझे यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एक प्लेन का मैंने ये ऑपरेशन करके दिखाया, उसी तरीके से आप सेकंड प्लेन से थर्ड प्लेन से ऑपरेशन करके देखेंगे तो आप देखेंगे ये तीनों भी डेजिग्नेट कर रखे हैं पावर पॉइंट में सिग्मा वीज, वर्टिकल प्लेन। उसी तरीके से अगर हम बात करें AB4 टाइप मॉलिक्यूल में, यहां पर AB4 टाइप मॉलिक्यूल में अगर आप देखें, इसको आप AB4 टाइप XCF4 यहां शो कर रखा है। एक प्लेन ये चला गया, एक ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं। इसी तरीके से एक प्लेन यहां से जा रहा है और एक प्लेन यहां से जा रहा है, तो 4 प्लेन हो गए। आप कह सकते हैं चारों प्लेन वर्टिकल हो सकते हैं, नहीं, 2 वर्टिकल हैं, 2 डायहेड्रल हैं या डायगोनल हैं। डायहेड्रल या डायगोनल प्लेन की डेफिनेशन और वर्टिकल प्लेन की डेफिनेशन अभी आती है, अभी आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से BF3 में अगर आप एग्जाम्पल के रूप में लें, ये BF3 है अपना, इसमें भी 3 प्लेन्स होंगे वर्टिकल। वन इज दिस, याला फ्लोरीन, याले फ्लोरीन से एक प्लेन आपका ये हो गया सेकंड प्लेन, और थर्ड प्लेन इस तरीके से 1 2 और ये 3, जो स्क्रीन पे आपके सिग्मा वी डैश, सिग्मा वी डबल डैश से डिनोट कर रखे हैं। BF3 के केस में एक साथ में और लिख रखा है सिग्मा H। सिग्मा H इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन BF3 के केस में आपका यही प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर इसको हम इस पे ड्रॉ कर देंगे तो प्लेन ऑफ द पेपर, और ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो प्लेन ऑफ द बोर्ड। बेंजीन के केस में भी अगर आप स्क्रीन पे देखें, इस तरीके से 6 प्लेन्स शो कर रखे हैं। सिग्मा 6 सिग्मा वीज जो लिखे हैं, बेसिकली दे आर 3 सिग्मा वीज, और आपके डायहेड्रल प्लेन्स भी हैं उसमें। तो यहां पे थोड़ा सा आपको इनमें डिफरेंस सिग्मा वी, सिग्मा H और सिग्मा D में डिफरेंस आपको बता दूं। सिग्मा वी बेटा वो होता है जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी अगला एलिमेंट जो आपका आने वाला है उससे पैरेलल प्लेन होता है। प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेरा अर्थ है, इसमें आपको मैं बताऊं, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में बताएंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एक्सिस हो सकती है। जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे पैरेलल जो प्लेन रहता है, दैट प्लेन इज सिग्मा वी, वर्टिकल प्लेन। और प्रिंसिपल एक्सिस, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर जो प्लेन रहता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। और डायहेड्रल प्लेन मैथमेटिक्स में जैसा हम पढ़ते हैं, या डायगोनल प्लेन के 2 प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो निकल जाता है तीसरा प्लेन, दैट इज डायहेड्रल प्लेन। जैसे इसमें एक हमने देखा था AB4 टाइप में, AB4 टाइप में जैसे एक प्लेन ये है, अगर ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, तो इसमें बीच में इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो निकल रहा है, दैट इज डायहेड्रल प्लेन। जो यहां से इंटरसेक्शन से निकलेगा, दैट इज डायगोनल या डायहेड्रल प्लेन। प्लेन की ऑपरेशन जैसे इसमें देखें, वाटर मॉलिक्यूल की सिग्मा वी की यहां दिखा रखी है। फर्स्ट ऑपरेशन करूंगा तो मेरे को इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है, मेरा A और B से एक्सचेंज हो रहा है, हाइड्रोजन A हाइड्रोजन B से। सेकंड ऑपरेशन कर रहा हूं तो आई विल गेट बैक E स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी। यहां पर प्रॉपर्टीज प्लेन की रह गई, दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं। प्लेन की प्रॉपर्टीज यहां स्क्रीन पे शो कर रखी हैं आपकी पावर पॉइंट में। सिग्मा टू द पावर n व्हेन n इज इवन, जैसे इसमें नीचे वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल आपके सामने है, n इज इवन मत मींस
जब सेकंड ऑपरेशन होगी, फोर्थ ऑपरेशन होगी या सिक्स्थ ऑपरेशन होगी, इवन ऑपरेशन होगी, तो यू विल गेट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर या आइडेंटिटी हमें मिलेगी। और व्हेन n इज ऑड मींस फर्स्ट ऑपरेशन है, थर्ड ऑपरेशन है, फिफ्थ ऑपरेशन है, तो यू विल गेट सिग्मा स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट टू प्लेन। जो प्लेन के संबंधित जो स्ट्रक्चर आ रहा है वही है। सिग्मा इनवर्स अगर इनवर्स कर दें तो वापस सिग्मा के बराबर स्ट्रक्चर अपने को मिलता है। अगला सिमेट्री एलिमेंट है अपना प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको सिंबलाइज करते हैं हम लोग CN एक्सिस से, कैपिटल C सबस्क्रिप्ट N। CN एक्सिस वाटर मॉलिक्यूल के केस में ये ऑक्सीजन से जाती हुई ये एक्सिस है, इससे आप रोटेट कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन से पास होती हुई ये एक्सिस है। इसका अगर आप पावर पॉइंट में देखें तो रोटेशन भी दिखा रखा है। C21 फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे। C21 मींस C2 एक्सिस है। C2 मींस 180 का रोटेशन है। डेफिनेशन पे आप ध्यान दें, 360 डिग्री बाय n की बात की थी, तो 180 का रोटेशन अगर हम करेंगे तो हाइड्रोजन A हाइड्रोजन B से रिप्लेस होगी, तो हमें क्या मिलेगा? अगला स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। फिर से 180 का रोटेशन आप कर दें, मींस C22 CNN कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? वापस आइडेंटिटी, जिसको E से दिखा रखा है स्क्रीन पे। BF3 में ये है आपका BF3। इस BF3 मॉलिक्यूल में मेन या प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये जो बोरॉन से निकलती हुई जा रही, इससे आप 120 डिग्री का रोटेशन करें, 120 का रोटेशन C3 एक्सिस है, 120 का जैसे यहां पर हम देखें, मैंने 120 120 120 तीन रोटेशन करके दिखा दिया। C33 पे आपको वापस, CNN पे आपको वापस आइडेंटिटी मिलती। इसके अलावा BF3 में जहां जहां मेरे ये वर्टिकल प्लेन थे, वहीं वहीं एक पैरेलल C2 एक्सिस भी, ये प्लेन है और ये C2 एक्सिस है। पेंसिल को आप एक्सिस माने, मेरे हाथ को प्लेन मान लीजिए। तो इससे जब करेंगे तो रोटेशन, जो रिफ्लेक्शन वाली बात थी, अब रोटेशन में भी आपको वही एक B और एक F के अलॉन्ग रोटेशन इस तरीके से दूसरा सिमिलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये ऑपरेशंस आप करके देख सकते हैं। तो BF3 एक हमारे पास ऐसा केस हो गया जिसमें एक C3 प्रिंसिपल एक्सिस है और उससे परपेंडिकुलर 1 2 और 3 C2s, 3 आपकी C2s हैं। तो ये केस ऐसा हुआ CN परपेंडिकुलर N C2s। प्रिसाइजली BF3 के केस में C3 परपेंडिकुलर 3 C2s। इसी तरीके से आपका PCl5 भी BF3 की फैमिली में ही। आप एक और एग्जांपल यहां पे दे रखा है, उसमें भी दो C2 एक्सिस आपस में एक दूसरे को काटते हुए परपेंडिकुलर नजर आ रही हैं। तो प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम जाएं, CNN मींस जब पूरी मेरी ऑपरेशन हो जाएंगी, जब पूरी मेरी रोटेशंस हो जाएंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट आइडेंटिटी। इनवर्स ऑफ CNP, इनवर्स हमने इन्वर्जन सेंटर का भी देखा, इनवर्स हमने प्लेन का भी देखा। अब इसका इनवर्स देखने की बात है। लेट अस से कोई भी मेरा ऑपरेशन, स्क्रीन पे आप पावर पॉइंट आपके सामने है, कोई भी मेरा ऑपरेशन CNM है, से फॉर एग्जांपल C3 एक्सिस है, उससे जो मेरा ऑपरेशन है उस रिलेटेड C31 या C32 है कोई भी, और उसका
इनवर्स CNP ऑपरेशन है उसका इनवर्स CNM है। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि कोई एलिमेंट और उसके इनवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट नथिंग बट 1 यूनिटी। मीन्स सीधा सीधा है x इंटू 1 बाई एक्स इज 1, एलिमेंट इंटू एलिमेंट इनवर्स इज 1। 1 को हम ग्रुप थ्योरी में यहां पर आइडेंटिटी या यूनिटी मान के चले, तो अगर मेरा CN P है और CNM उसका इनवर्स है, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी किसके बराबर है? CNN के। ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी अगर हम देख लें तो मतलब क्या रहा? CNP CNM इज इक्वल टू CNN। कोएफिशिएंट्स को आप कंपेयर कर लीजिए तो क्या रहेगा आपके पास? N इज इक्वल टू M प्लस P। M इज इक्वल टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड पे देखें, M इज इक्वल टू N माइनस P। तो CNM का जो हमने इनिशियली लिया था एक ऑपरेशन, उसका इनवर्स क्या आ गया? मतलब CNP का इनवर्स CNN माइनस P। से फॉर एग्जाम्पल अगर C2 1 ऑपरेशन है, नीचे शो कर रखा है, तो उसका इनवर्स क्या होगा? C2 2 माइनस 1 मीन्स C2 1। और C3 2 है अगर मेरा ऑपरेशन, तो उसका इनवर्स क्या होगा? C3 3 माइनस 2 C3 1। ये इनवर्स वाली बात हो गई। इसमें वाटर मॉलिक्यूल के इस स्लाइड में हमने एलिमेंट्स जो अभी देखे वो समराइज कर दी। C2 इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, एक सिग्मा वी मिरर प्लेन, दूसरा सिग्मा वी, यहां पर ये समराइज कर दिया। इसी तरीके से BF3 के बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के जो देखे, एक प्रिंसिपल एक्सिस C3, उसके बाद C2 जो मैंने अभी आपको मॉडल से शो की, सिग्मा H प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और सिग्मा H का दूसरा वी, उसके बाद सिग्मा वीज आपके जो हैं ये आपके हो गए। अभी कवर कर दिया है, इसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। बेंजीन के केस में अगर हम देखें, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी C6 जो न्यूक्लियस के बीच में से जा रही, उसमें 60 डिग्री का आपको 6 बार आप रोटेशन करेंगे तो यू विल गेट बैक आइडेंटिटी। ये रोटेशन में आपको 2 मिनट लगते हैं, अभी करके दिखा रहा हूं आपको सामने ही। 1 2 3 4 5 6 आप इसको नंबर कर दीजिए। ये है आपकी जो न्यूक्लियस के बीच में से जो जा रही है, पहला C6 1, छह के 6 ऑपरेशन आपके सामने है। एक चीज यहां पे ध्यान दें बच्चों, जो न्यूक्लियस के बीच में से जो मैं एक्सिस बोल रहा हूं, जैसे ये है, इस एक्सिस के मैंने अराउंड 60 के 6 रोटेशन की हैं। ये पेंसिल से मैंने दिखाई ये एक्सिस। अब इस एक्सिस में ये कॉन्साइडेंट जो एक्सिस है, 6 मीन्स 3 इंटू 2, कॉन्साइडेंट C2 भी है, कॉन्साइडेंट इसमें C3 भी है। C3 मीन्स आपको 120 का रोटेशन करने हैं। यहां से हम चलें 60 का ना करते हुए C3 1 कर दें, 120 का रोटेशन तो हमें यह मिलेगा। यहां से चलें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और यहां से चलें तो वापस C3 3 पे आइडेंटिटी मिलेगी। उसी तरीके से जैसे 3 है 2,
C2 भी होगा और फिर वापस इससे डायरेक्ट ये थर्ड, फिर इससे ये वापस। इस तरीके से बेंजीन में प्रिंसिपल एक्सिस आपकी C6, उसके अलावा बेंजीन में जो C2 एक्सिस भी हैं जो शो कर रखी हैं, सिग्मा H प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ द बोर्ड जो आप ड्रॉ करेंगे, और सिग्मा V's पहले अभी पिछली स्लाइड्स में आपको शो की हैं। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें, इसको हम डेजिग्नेट करते हैं SN एक्सिस से। पहले ही आपको बता चुका हूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑपरेशन, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, दो का कॉम्बिनेशन है, Cn फॉलोड बाय सिग्मा। और अभी मैंने अभी आपको जस्ट 3 प्लेन्स बताए, सिग्मा V, सिग्मा D, सिग्मा H। सिग्मा H वाला प्लेन है जो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर रहता है। और इम्प्रॉपर एक्सिस की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं जो शुरू में आपको बताई थी, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू मॉलिक्यूलर बॉडी ऑन और along which if rotation, clockwise rotation by an angle theta, theta कितना 360 डिग्री by n is carried out, followed by reflection through a plane perpendicular to it। कौन सा? तो Cn परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा हो जाएगा? सिग्मा। तो Sn जो है, Sn इज कॉम्बिनेशन ऑफ Cn फॉलोड बाय सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन का। यहां पे स्क्रीन पे आपको इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसका जो वर्कआउट अगर आप करना चाहें, यहां पे करके दिखाना थोड़ा सा काफी समय लगेगा। स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड इथेन के एग्जांपल्स आप करके देखिए वर्कआउट, उसको प्रोजेक्शन कैसे, इस तरीके से आप ये हाइड्रोजन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और इस ये आपकी हो गई स्टैगर्ड। एक्लिप्स इथेन, वन, टू, 3, 4, 5, 6, ये हाइड्रोजन, और ये एक्लिप्स इथेन, ये स्टैगर्ड इथेन, इन पे आप SN ऑपरेशन करके देख सकते हैं। SN ऑपरेशन में जैसे बीच में या नीचे आप पावर पॉइंट पे देखें, इन अ मॉलिक्यूल Cn कैन बी कोइंसाइडेंट विद Sn। हो सकता है कि जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस Cn है वही आपकी Sn हो। ब्रैकेट में दे रखा है n बीइंग इवन। ज्यादातर ये किस केस में होगा? अगर आपका n इवन है तो। अगर n इवन है तो आपको एक चीज और नीचे आप वो बाद में बताऊंगा उसको, और ऑड है तो इट रिक्वायर्स ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑपरेशन। अगर n इवन है तो आपको n ऑपरेशन ही करनी है आइडेंटिटी लाने के लिए। तो जैसे ऑड है तो 2n ऑपरेशन आइडेंटिटी के लिए, इवन है तो हमें n ऑपरेशंस आइडेंटिटी लाने के लिए। इसको यहाँ पे ऑपरेशंस के हिसाब से करने के लिए तो ऑलमोस्ट एक क्लास पूरी 1 घंटे की जाती है। यहाँ पे मैथमेटिकली मैंने शो कर रखा है, इसको आप देखें। n इज ऑड, n मतलब अगर ऑर्डर एक्सिस का ऑड है, एग्जांपल लिया है S3 का, S31 मींस पहली ऑपरेशन, कॉम्बिनेशन है C31 का और सिग्मा का, आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है S31 के। S32 मींस कॉम्बिनेशन है C32 और सिग्मा 2, सिग्मा 2 मींस सिग्मा स्क्वायर। अभी अभी हमने देखा कि प्लेन अगर इवन ऑपरेशन हो जाए तो इक्विवेलेंट किसके हो जाता है? आइडेंटिटी के। उसको आप आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दें तो आपके पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज सिमिलर टू C32। C33 पे अगर आ जाए, C33 मतलब CNN हो गया। CNN मतलब इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी, उसको हमने आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया। और सिग्मा 3 जो है, सिग्मा 3 मींस ऑड, तो इक्विवेलेंट टू सिग्मा, आपके पास ये सिग्मा के बराबर स्ट्रक्चर आएगा। यहां पर मेरी SNN हो रही है, S33 हो रही है, लेकिन मेरे को आइडेंटिटी नहीं मिली, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़े, S34, C34, सिग्मा 4, सिग्मा 4 इज इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी, तो आपको S34 मींस पूरा 360 का रोटेशन हो गया, फिर से 120 का रोटेशन करना है, तो C31, तो आपको इक्विवेलेंट टू स्ट्रक्चर मिलेगा C31 के। S35 मींस C35 सिग्मा 5,
सिग्मा 5 इज फिर से ऑड है तो सिग्मा के बराबर, और C3 5 C3 2 के बराबर, तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा S3 2 के इक्विवेलेंट। S3 6 पे आ जाएं, S3 6 में C3 6 सिग्मा 6, C3 6 मतलब 360 फिर से 360, तो मतलब 2 बार CNN हो गई। CNN इज इक्वलेंट टू आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी इज नथिंग बट आइडेंटिटी। तो आपको ट्वाइस 2 बार आपको ऑपरेशन करनी पड़ी। अगर n ऑड था मेरा तो हमें आइडेंटिटी तक पहुंचने के लिए 2 बार ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑपरेट करने पड़े। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें, अगर मेरा n इवन हो तो क्या है, हमें n ऑपरेशन ही करनी पड़ती हैं। जैसे यहां स्क्रीन पे S4 का केस शो कर रखा है। S41 मींस C41 फॉलोड बाय सिग्मा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है S41 के मिलेगा। S42 मींस C42 फॉलोड बाय सिग्मा 2 मींस C42 फॉलोड बाय सिग्मा 2 मींस नथिंग बट आइडेंटिटी, तो C42 के बराबर स्ट्रक्चर मिलेगा। S43 C43 सिग्मा 3, सिग्मा 3 ऑड हो गया तो सिग्मा के, तो S43 के बराबर स्ट्रक्चर मिलेगा। S44 C44 सिग्मा 4 मींस आइडेंटिटी फॉलोड बाय आइडेंटिटी, वापस आपको अल्टीमेटली आइडेंटिटी मिल गई। तो ये प्रॉपर्टीज रही किसकी, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन की। इफ Cn और सिग्मा h इज देयर, Sn वहां पर होगा। ये आपको अभी डेफिनेशन में भी बताया, बीच में भी बताया, फिर से एक बार ये प्रॉपर्टी रिपीट हो गई। आगे अगर आप पावर पॉइंट पे देखें, सिमेट्री एंड डाइपोल मोमेंट, ये ज्यादातर एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं। एक पॉइंट में मैंने इसको लिखा हुआ है बच्चों, ये हमें क्लियर है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक वेक्टर एक पॉइंट पर लाई नहीं कर सकती। एक वेक्टर को लाइन की तरह कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। तो इफ ए मॉलिक्यूल हैज I मींस इन्वर्जन सेंटर अगर मॉलिक्यूल के पास है, एक पॉइंट है, तो म्यू उसमें म्यू में नॉट बी प्रेजेंट, म्यू वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर कैन नॉट लाई एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर वेक्टर नहीं लाई कर सकते। तो सिंपली अगर इन्वर्जन सेंटर जिन मॉलिक्यूल्स में है उनमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। एग्जांपल आप कार्बन डाइऑक्साइड का देख सकते हैं, किसी भी इन्वर्जन सेंटर वाली मॉलिक्यूल का आप देख लें, बॉन्ड मोमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। म्यू लाइज अलोंग द एक्सिस और अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। म्यू कहां हो सकता है? अलोंग द एक्सिस, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स के बीच में हो सकता है। जैसे नीचे एग्जांपल्स दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने आपको बताया, इसमें म्यू नहीं है। बॉन्ड मोमेंट्स दोनों आप देखें 12th में भी पढ़े थे हमने, कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल में ये है वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में जैसे ये था अपना प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहीं पे इसके पैरेलल ही म्यू है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शो कर रखा है। और BF3 में क्या है? BF3 में यू ऑल नो बॉन्ड मोमेंट्स कैंसिल आउट होंगे, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट तीसरे वेक्टर से खत्म होगा। सिमेट्री एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इफ ए मॉलिक्यूल है सिग्मा इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर उसमें प्लेन है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। और ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा? ये एग्जाम साइड में दे रखा है, ABDE, C अगर कार्बन लेके चले, ABDE मतलब चारों ग्रुप उसके डिफरेंट होने चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं। अब यहां क्विकली थोड़ा समय बचा है, जो चीज मेरे को अभी कवर करनी है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की फॉर्म में सिमेट्री एलिमेंट्स। मैट्रिसेस जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते होंगे, मैट्रिक्स मींस अरेज में नंबर्स को अरेंज कर देना। जैसे नॉर्मली यहां पर हम मैट्रिसेस कौन सी 3x3 मैट्रिक्स लेंगे, हमारी एक्सिस सिस्टम क्या होंगे, XYZ होते हैं ज्यादातर, तो 3 डायमेंशनल एक्सिस में लेते हैं 3x3 सिस्टम। जैसे आइडेंटिटी की हम बात करें, आइडेंटिटी XYZ अगर मेरा कोई पॉइंट है रेफरेंस फ्रेम ऑफ एक्सिस में, और आइडेंटिटी ऑपरेशन उस पर की जाए, आइडेंटिटी ऑपरेशन करने का मतलब हम कुछ नहीं कर रहे, वो ऑपरेशन मींस डूइंग नथिंग।
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 होंगे जिसके, वो मैट्रिक्स मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। इसको मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इन्वर्जन सेंटर में क्या है, आपको यहां पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं, यहां पे स्लाइड में नहीं है। ये एक XYZ पॉइंट है, जब ये इन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली इस क्वाड्रेंट में आके -x -y -z, ये है 3 डायमेंशनल, आपको विजुअलाइज 2 डायमेंशन पे करना पड़ेगा। तो मींस कोऑर्डिनेट जो चेंज हो गए वो इन्वर्ट हो करके, अगर इन्वर्जन सेंटर मेरा O है, ओरिजिन है बीच में, क्वाड्रेंट चेंज हो करके XYZ -x -y -z में चला जाएगा। तो इन्वर्जन मैट्रिक्स जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी -1 -1 -1 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वो इन्वर्जन मैट्रिक्स बनेगी। प्लेन्स में जैसे हमने वहां पे अभी प्लेन देखे थे, सिग्मा वी, सिग्मा एच, सिग्मा डी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायहेड्रल प्लेन, यहां पर हम XYZ की फॉर्म में सिग्मा XY, सिग्मा YZ, सिग्मा XZ 3 टाइप के प्लेन अभी देखते हैं। सिग्मा XY को कंसीडर करें, जैसे इस स्क्रीन पे शो कर रखा है, सिग्मा XY को कंसीडर करें तो आपका, आप देखेंगे सिर्फ Z, X और Y कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे, Z कोऑर्डिनेट जो प्लस था वो माइनस में चेंज होगा। तो आपका सिग्मा XY की मैट्रिक्स आएगी, Z कोऑर्डिनेट्स डायगोनल एलिमेंट में अगर आप देखें 1 1 -1, जो Z वाला एलिमेंट है वो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली सिग्मा YZ, Y और Z वही के वही कोऑर्डिनेट रहेंगे, X वाला माइनस हो जाएगा। सिग्मा XZ, X और Z वही के वही कोऑर्डिनेट रहेंगे, लेकिन Y बीच में Y वाला माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 प्लेन हो गए, सिग्मा XY, सिग्मा YZ, सिग्मा XZ। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, ऑपरेशंस जो हम स्टडी करते हैं सिग्मा V, सिग्मा H, सिग्मा D की फॉर्म में, और यहां जब आगे मैथमेटिक्स की तरफ ये मुड़ जाएगा सब्जेक्ट, तो मैथमेटिकल मैट्रिसेस की तरफ मुड़ जाएगा, तो वहां पर हमें ये प्लेन्स जो है XY, YZ और XZ के उसमें कंसीडर करने पड़ेंगे। कई केसेस में हमें कॉम्बिनेशन ऑपरेशन से भी प्लेन निकालने पड़ते हैं, जैसे अमोनिया के केस में, NH3 के केस में एक प्लेन तो डायरेक्ट मिल जाता है XY, YZ और XZ की फॉर्म में, लेकिन बचे हुए 2 वर्टिकल प्लेन कॉम्बिनेशन प्लेन के उस रूप में निकालने पड़ते हैं, 2 ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से। CN एक्सिस की बात करें, एक कन्वेंशन है जो यहां लिख रखी है, कंसीडरिंग Z एक्सिस एज CN एक्सिस। जब हम XYZ या मैट्रिसेस के फॉर्म इस पे बात करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि मेरी जो Z एक्सिस है, XY को छोड़ दें, जो Z एक्सिस है वो मेरी प्रॉपर एक्सिस या CN एक्सिस है। तो Z एक्सिस अगर मेरी है, से फॉर एग्जांपल इसकी बात करें, वाटर मॉलिक्यूल ये है, ये मेरी एक्सिस। अगर इसको मैं यहां ड्रॉ करूं, ये एक्सिस है, तो ये मेरी कौन सी हो जाएगी, ये Z एक्सिस, और बची हुई दोनों जो है वो कौन सी हो जाएंगी, एक ये और एक ये। इसको मैं ऐसे प्रोजेक्शन के फॉर्म में ड्रॉ करूं, एक X हो जाएगी, एक Y हो जाएगी। तो कन्वेंशन है कि जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसको Z एक्सिस लेते हैं। तो उसमें देखिए, अब मैट्रिक्स का एक पार्ट हमें मिल गया 0 0, और इधर से भी 0 0, और Z वाला एलिमेंट अपना जो है 1 है। मतलब Z अगर मैं प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन में रोटेशन कैरी आउट करूंगा तो Z चेंज नहीं, Z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, X और Y चेंज होगा। तो ये 3 डायमेंशनल जो प्रॉब्लम है ये मेरी किसमें कन्वर्ट हो गई, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई। जैसा स्क्रीन पे आपका पावर पॉइंट में आ रहा होगा, XY कोऑर्डिनेट को हमने चेंज किया X डैश Y डैश, और हमने एंगल दिया थीटा, क्योंकि इसमें रोटेशन है, थीटा से एंगल दिया, रोटेट किया। लेकिन यहां पर आपको हैरानी होगी, ये मैंने एंटी क्लॉक रोटेट किया, और डेफिनेशन आपको बताई थी क्लॉकवाइज, लेकिन अभी हम इसको लेके चल रहे हैं। तो यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इसके X डैश Y डैश के जो डायरेक्शन कोसाइंस को लेते हुए जो हमने इक्वेशंस मिलेंगी वो ये मिलेंगी, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, x sin थीटा प्लस y cos थीटा।
तो जब इसको यहां से हमें 2 एलिमेंट मिलेंगे, जो बीच के 4 मिसिंग थे वो हम यहां रख दें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये मेरे पास मैट्रिक्स आई। लेकिन मैंने अभी तक क्या कंसीडर किया था? एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक मींस मुझे उसके ट्रिग्नोमेट्री में जा करके इसके क्वाड्रेंट चेंज करके देखना पड़ेगा। मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन बाय डेफिनेशन अपनी है, तो अपनी फाइनली क्वाड्रेंट चेंज करने के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो मतलब साइन वाला में माइनस हो जाएगा, कॉस तो वही का वही रहेगा। आपको फाइनली सीएन मैट्रिक्स ये मिलेगी, कॉस थीटा साइन थीटा 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 और 0 0 1। अब इसमें थीटा की वैल्यू अगर 180 रख दें, मींस C2 एक्सिस है, तो 180 की आप रख के देखें, आपके पास मैट्रिक्स आएगी -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। C3 1 रख दें, C3 1 मींस 120 का, तो मैट्रिक्स आपके सामने है। ये मैट्रिसेस अगर हमको Cn की पता है, सिग्मा की पता है, तो हम Sn की निकाल सकते हैं। सिंपली Sn की निकलेगी कॉम्बिनेशन से Cn फॉलोड बाय सिग्मा। तो जैसे कन्वेंशन अभी बताया था कि हम Cn एक्सिस कौन सी लेते हैं? Z एक्सिस। और Z एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा? XY। हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा आएगा? XY प्लेन। तो Cn फॉलोड बाय सिग्मा XY की मैट्रिक्स। Cn की मैट्रिक्स यहां से ऊपर से उतार लें, cos थीटा sin थीटा 0, माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। और सिग्मा XY की मैट्रिक्स वो भी अभी जैसे देखी, वो भी यहां पे देख लें। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आप देखेंगे जो रिजल्ट है, सिर्फ Z वाला जो उसमें एलिमेंट है वो -1 हो जाएगा। तो ये आपको मैट्रिक्स मिल जाती है, cos थीटा sin थीटा 0, माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 -1। दिस विल बी द मैट्रिक्स फॉर Sn एक्सिस। इसमें थीटा की अगर आप वैल्यू रख देंगे तो आपको ऑब्वियसली, जैसे S2 करना है 180 रख दीजिए, S3 करना है 180 और 120 रख दीजिए। तो जो आप थीटा की वैल्यू रखेंगे, आपको उस अकॉर्डिंगली Sn की भी मैट्रिसेस यहां पे मिलनी शुरू हो जाएंगे। आज इतना थैंक्स यहां पे कर रहा हूं। कल कंटिन्यू करूंगा, इनके ग्रुप्स फॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा थोड़ा सा। मैं जानता हूं मैं बहुत क्विकली, बहुत फास्ट, मतलब शताब्दी से भी थोड़ा ज्यादा चलना पड़ा है। इतना मैं करीब 4 या 5 क्लासेस में अपने यहाँ कवर करता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ। मुझे एक ही क्लास में, मुझे यहाँ पे 2 क्लास मिली थी, इसलिए क्विकली मैंने कवर किया है। अब आप लोगों के ऊपर है, जो आज अभी कवर अप किया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कोई शंका हो, कोई बात हो तो बताएं। एनीवन, कोई भी? टाइम अप है? अच्छा, कोई और क्वेश्चन? किसी को कोई शंका? कोई नहीं? क्यों सर, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की कहां से बोल रहे हैं? शिवपुरी से? हाँ, गुप्ता सर के यहाँ से। हाँ बोलें। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की वैल्यू क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की क्वेश्चन अपने आप में क्लियर करें, क्या पूछना चाह रहे हैं? गुप्ता जी क्या पूछना चाह रहे हैं? ये डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में ये सिमेट्री ऑपरेशंस इसी तरह एप्लीकेबल हैं या नहीं? हाँ बेटा, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स इसी तरीके से एप्लीकेबल होते हैं कॉम्प्लेक्स। अभी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बेस पे समझाया जाता है। यही कॉन्सेप्ट कल आपको, जैसे आपको दिखाऊंगा, सिमेट्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेशन थोड़ा सा, तो वहां पे ले जाके छोड़ दिया जाता है। बाकी कॉम्प्लेक्सेस में स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम स्टडी करते हैं, वहां पर ये सारे पॉइंट ग्रुप, सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री एलिमेंट्स वहां भी काउंट किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट जो पूरा मैथमेटिक्स आपके दिमाग में बैठाने के लिए छोटे मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, बाकी रिसर्च में जब आप जाओगे तब तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है बेटे? थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोई? सर पन्ना से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलें साहब। अमित मिस्त्री। हाँ बोलें बेटा।
मैथमेटिक्स पोर्शन के समझ में नहीं आया सर, हमें आपने जो मैथमेटिक्स बेटा में बहुत जल्दी जल्दी कवर अप करना पड़ा है मेरे को। यस सर, अब वो सर बिल्कुल ऊपर से गया सर। ऊपर से गया, मैं भी समझ रहा हूँ उस चीज को, क्योंकि आप बायो बैकग्राउंड के रहे होंगे। बिल्कुल सर, हाँ, तभी लोग पूरे बायो बैकग्राउंड के हैं, सब बायो बैकग्राउंड के ऊपर से गया होगा। इसके लिए बिल्कुल मैट्रिसेस जो है, आपका एक पेपर है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, हाँ बिल्कुल 5वां सर। पेपर, उसमें मैट्रिसेस जो मैंने, आप इसको नोट कर लिए कि नहीं कर लिए? हाँ सर किए हैं, थोड़ा कर किए पाए हैं लेकिन ना? जल्दी आपने। हाँ, जो आपने नोट कर लिए ना, इसको आप मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट वाला जब पेपर आप स्टडी करेंगे, वहां मैट्रिसेस जब आप पढ़ेंगे इसमें, तब बिल्कुल आपको ये बात समझ में आएगी क्लियर। ठीक है, ठीक है? ठीक है सर। और अगर मेरे पास यहाँ पे 5-6 क्लासेस दी होती तो मैं पूरे का पूरा आपको मैथमेटिक्स के साथ मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी टच करते हुए आपको ले जाता। मुझे कवर करना है केवल 2 क्लास। ठीक है बेटे? ठीक है सर। और कोई? हाँ बेटे, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हैं? ये पन्ना वाला बच्चा, आप रेफरेंस बुक्स तो नोट कर लो मेरे यार। ये मिस्त्री, रेफरेंस बुक्स तो नोट कर लो। मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट के लिए कौन सी किताब पढ़ रहे हो? सर वो प्रगति पब्लिकेशन की सर। कोई भी किताब पढ़ें आप, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री है ना, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, कोई भी आप बुक पढ़ लें, या 12th की कोई आपकी सीबीएसई की किताब हो, उसमें देखें मैथमेटिक्स, पहले मैट्रिसेस वहां से क्लियर करें। ठीक है नहीं? नहीं तो वशिष्ठ एंड वशिष्ठ आती है प्रगति प्रकाशन की, शायद वही पढ़ रहे होंगे आप। हाँ सर, है ना? एक किताब हमारी भी है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री बाय एमजेपी पब्लिकेशन, चेन्नई से, किशोर अरोड़ा एंड पूनम सिन्हा, वो भी आप देख सकते हैं। और बिल्कुल सर, की है केवी रमन, ग्रुप थ्योरी की है आपकी पीके भट्टाचार्य, ग्रुप थ्योरी की है आपकी एफ ए कॉटन। ये बुक्स भी आप नोट कर लें। बिल्कुल सर। ठीक है नहीं सर? केवी रमन, हाँ बोले बेटा। रिप्रेशन फॉर सिमेट्री एलिमेंट में सर, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव है और वाई जेड माइनस जेड क्यों है? बेटा आप माइक से मुंह हटा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आधी बात आपकी हवा में जा रही है, आधी माइक पे जा रही है। सर बोलो। रिप्रेशन ऑफ फॉर सिमेट्री एलिमेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्स वाई जेड जो पॉजिटिव है, ओनली माइनस जेड क्यों है एक्स वाई? हाँ, चलें वापस, कौन सी स्लाइड पे? वो प्लेन की बात कर रही हो तुम? जी सर। प्लेन की बात कर रही हो ना? मैं वापस उसी स्लाइड पे जाता हूँ। देखो देखो, जैसे इन्वर्जन सेंटर की हम बात करें, ये स्लाइड दिख रही है बेटा आपको पावर पॉइंट स्क्रीन पे? हाँ सर। है? यस सर। ये क्लियर है कि एक्स वाई जेड मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया, एक्स वाई जेड जब वापस वो, ये अगर ओरिजिन को आप इन्वर्जन सेंटर मानती हैं, ठीक है नहीं, तो जब ये इन्वर्ट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स, वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई, जेड कोऑर्डिनेट माइनस जेड होगा। ये इन्वर्जन सेंटर के लिए हो गया। अब आप बात कर रही हैं प्लेन की। ये देखिए, सिग्मा एक्स वाई की बात करें, सिग्मा एक्स वाई प्लेन यहाँ पे शो कर रखा है, ये सिग्मा वाई जेड शो कर रखा है, जो भी आपने शो किया हो, आपको विजुअलाइज इसमें 3 डायमेंशनली करना है और ड्रॉ आपको 2 डायमेंशन में करना है। मैं आपको एक बार, अगर इससे क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूं, जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटे? ये एक्स वाई शो हो रहा है सामने, क्यों बच्चे? क्लियर है ना? तो ये जैसे ये जेड एक्सिस हो जाएगी ऊपर से, 3 डायमेंशनली बाहर से आ रही है। ठीक है बेटे कि नहीं? यस सर। अब इसमें आपने एक्स और वाई जो ऊपर यहाँ पे कोऑर्डिनेट, जैसे ये उंगली से मान लो इस कोऑर्डिनेट में ये आपका पॉइंट है, मेरा ये टिप, ये उंगली की टिप जो है, ठीक है, जब ये रिफ्लेक्ट होगी एक्स वाई प्लेन तो ये प्लेन ऑफ द पेपर है, इसमें जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये इसके पीछे की तरफ जाएगी, इसके पीछे, प्लेन के पीछे की तरफ जाएगी। जेड एक्सिस ये है मेरी, जो मैंने पकड़ रखी है, यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लस में है, जब पीछे की तरफ जाएगी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, जेड एक्सिस पीछे की तरफ गई तो जेड प्लस जो था वो वापस पीछे की तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वही यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है नहीं? वही कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो बाकियों के लिए भी लगा सकती हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ना क्लियर कि जो जिस प्लेन के थ्रू हम रिफ्लेक्शन देखते हैं उसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते, तीसरा कोऑर्डिनेट माइनस हो जाता है, तीसरा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। और जब ये कॉन्सेप्ट हो गया तो उसी को लगा करके हमने आगे एक्स वाई जेड और एक्स जेड लगा दी। और कोई प्रश्न? यस सर। और कोई क्वेश्चन कहीं से? थैंक यू सर। नो सर। थैंक यू बेटे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए। अभी कल और कंटिन्यू करेंगे इसको, क्विकली मेरे को इसलिए करना पड़ा कि टाइम मेरे पास कम था, ग्रुप थ्योरी बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली चीज है। मेरे को इशारा हो चुका है टाइम अप का। कोई और प्रश्न है तो बताएं जल्दी से जल्दी। चलिए कल मिलते हैं 3 बजे फिर। थैंक यू।